मैं बहुत अच्छा हूँ। और सब ठीक ठाक? हाँ, एमपी में ही है, कहीं और है? नहीं, भोपाल में ही है मैं। अच्छा, भोपाल एमपी में ही। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, आपका ये पहल देख के तो बड़ा अच्छा लगा, और मैं बात देखो, करना चाह रहा अच्छा था। लगने से राजीव जी किसी का भला नहीं हुआ है और ना आपका जी होने वाला है। जी 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 जी। यदि सत्यनारायण की साधारण कथा जिसमें सिर्फ आपको हम्म, ये संकल्प और शपथ लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और जी। यदि हम ये संकल्प और शपथ नहीं ले पाते हैं तो हम्म, राजीव जी, हमसे घटिया और कोई आदमी हो सकता है क्या? जी जी। हमें जब तक अपने स्पष्ट शब्दों में अपने आप को घटिया कहने का जब तक हम साहस नहीं जुटाएंगे, तब तक ये हम्म, महापरिवर्तन सत्यनारायण कथा का ना तो लोग सिरवड़ करेंगे, ना उसे अपनाएंगे। और आज के ही दुष्ट वातावरण में जीने में जो उन्हें परमानंद आ रहा है, जहां कदम हम्म, कदम पर उन्हें अपमान सहना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार सहना पड़ रहा है, थाने जाने हम्म, पर उनकी सुनवाई नहीं होती है, हम्म, राजनीतिक प्रभाव में उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, एक की गलती होने पर 10-10 लोगों को जेल ठूंस दिया जाता है, और हम्म, आप उन्हीं के चरणों में जाते हैं, उन्हीं को मालाएं पहनाते हैं। क्या है इनका सोच और चरित्र और चिंतन, जिन्होंने हम्म, आपको 77 सालों में अच्छे राजनेता नहीं दिए? इन दुष्टों ने हम्म, जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अत्यंत ही दुष्ट, घटिया, बाहुबली, धनबली और अपराधियों को वरीयता दी। इन हम्म, दुष्टों ने गरीबों के टिकट दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर, मुर्गे बांटकर लिए हैं। ये घटिया चरित्र के लोग हैं। इनका हम्म, महिमा मंडन करते हुए, इनको माला पहनाते हुए और इनको अपनी पार्टी उसमें चीफ गेस्ट के बतौर बुलाते हुए हमको लज्जा ही नहीं आती है। यदि हम्म, हमें लज्जा आएगी तो मात्र 9 दिन में ये महापरिवर्तन हो जाएगा। भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। हम्म, हमारी इकोनॉमी 3 से 5 नहीं, 500 और 5,000 ट्रिलियन डॉलर हो सकेगी। क्यों? हम्म, क्योंकि हम सब लोगों की ऊर्जा अलाइन हो जाएगी, और हम इतनी राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण करेंगे। हमारे जो वैदिक शिक्षा केंद्र हैं, उनमें हजारों डिपार्टमेंट होंगे, हजारों एकड़ों में फैला होगा, जहां हर तरीके का अनुसंधान होगा। पेड़ों पर अनुसंधान हम्म, होगा, गायों पर अनुसंधान होगा, जहां पर जो है विमान शास्त्र पर अनुसंधान होगा, जहां पर रॉकेट पर अनुसंधान होगा, और वहां से निकले हुए जो कर्मठ साइंटिस्ट हैं, वो इस देश की का भाग्य बदल देंगे। आज के हम और आप मैकाले शिक्षा के तहत पड़े हुए घटिया लोग अपने देश को जो है ना हम्म, घटियापन दे रहे हैं। हमें अपने आप में जो है, अपने चरित्र पर जो है लज्जा आना चाहिए। हम्म, बताइए, जिस समय लॉर्ड मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था, आपको मालूम है साउथ में एजुकेशन कितनी थी? 97 हम्म, टू 99%। और हम्म, नॉर्थ में थी 80 टू 88%। और उस हम्म, समय लंदन में केवल सप्ताह में एक दिन संडे स्कूल होते थे, वो भी बंगलों के गैरेज में, जिसमें हम्म, केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। जबकि हम्म, हमारे यहाँ पर हम 17 महा सब्जेक्ट में प्रकांड पंडित थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम 2 फरवरी 1885 में कहाँ कह रहे हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट हम्म, में कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? हम्म, भारत की भूमि हम्म, पर नहीं कह रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहे हैं। जरा उस हम्म, बहस को पढ़िए, सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अवेलेबल है ये। हम्म, तो हम ज्ञानी लोग ही सबसे बड़े दुष्ट हैं। अब देखो, एक दो लोगों ने जो हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया है। ये है इनका कौन? घटिया चरित्र। एक शीतल ठाकुर है, बहुत समय से जुड़ी हुई है, लगभग 1-1.5 साल से जुड़ी हुई है। उसने कोई अच्छा, हिंदू सेना भी बना ली है, मालूम नहीं किसके लिए बनाते हैं ये दुष्ट क्या लोग बना जो लिए? है। एक हिंदू सेना बनाई है उसने। अच्छा अच्छा। किसके लिए बनाई हम्म, है? किसका भला कर रही है? हम्म, तो हम घटिया चरित्र के लोग अपने पापों का कर्म भोग रहे हैं। यदि सत्यनारायण की हम्म, कथा समझ में नहीं आ रही है, तो ईश्वर ने वो भी कह के रखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। हम्म, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अभी हमारे दुष्ट कार्यों का दंड हमें पूरा नहीं मिला है, लिहाजा हमें हम्म, सद्बुद्धि की बातें समझ में नहीं आएंगी। हम्म, हम्म, बताइए, नहीं तो जो सत्यनारायण की नई कथा हमने दी है, उसमें 4 हम्म, चीजें कितनी साधारण है, हम्म, हम्म, लेकिन वो कथा सुनने की पात्रता तभी मिलेगी, नहीं तो आप पात्र ही नहीं है उस कथा को सुनने के लिए, जब तक आप ये हम्म, संकल्प लेने की हिम्मत
औकात और वो नहीं सोच नहीं रखते हैं कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों सहित महापरिवर्तित भारत, अच्छा भारत चाहिए। हम्म। राजीव जी, आपको मेरी बातें सुनने में कड़वी लग रही होंगी, आपको नहीं शायद नहीं, ये भी लग रहा एक्चुअली है होगा क्या, कि देखिए मैं बता रहा हूँ सर, देखिए है क्या ना, भारत जो देश है ये चाटुकारों का, चोरों का देश है, समझ रहे हैं ना, ये तो शुरू से ही रहा है। राजीव जी, शुरू। आप चाटुकार बने रहिए, हम कहाँ रोक रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा, इतना हिम्मत तो कर लो ना कि हमें अच्छा भारत चाहिए। आप नहीं नहीं, वही चाटुकार मैं बने कह रहा रहिए, हूँ तो आप दुष्टों को फूल मालाएं पहनाइए, आप उनके सर, जुलूस का सेवा बनिए, सर उनके मेरी बात महिमा तो मंडन के सुनिए। लिए मंच आयोजित करिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मेरी बात तो सुनिए ना। जी, देखिए एवरेज एवरेज देखिए ना, आज के डेट में हमें कुछ नहीं देखना है। ईमानदारी से देखिए सर कोई, सुनिए राजीव सर, जी, आज राजीव के जी, डेट में राजीव जी, ईमानदारी से सर। राजीव जी, सबको भूल जाइए। यदि हम देखने में हम्म, लगेंगे तो हमें सब में जो है ना कुछ ना कुछ हम्म, दोष दिखेंगे। तो हम तो ये कह हम्म, रहे हैं, बुरा जो खोजन में गया तो मुझे बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपनो तो अपन से बुरा ना कोई। दूसरों को क्यों देख रहे हो, अपने को देखो ना। हम्म, हम्म, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी बुराई है तुम उसी बुराई के साथ जियो, हम आपको बिल्कुल नहीं बदलेंगे, लेकिन इतनी हिम्मत तो कर लो कि हमें अच्छा भारत चाहिए। हम्म, क्या हम इतने दुष्ट हैं कि अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत भी नहीं देना चाहते हैं, जिसमें आपको कुछ करना हम्म, ही नहीं है। जिसको एक संत ने कहा है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। बोले गुप्ता हम्म, जी साहब, आपका तो मॉडल ऐसा है कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, ना आपको कुछ पैसा लग रहा है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कुछ करना है। फिर हम हम्म, क्यों सोए हुए हैं। हम्म, और हम आपको तो मना नहीं कर रहे हैं ना कि दुष्टों को फूल मालाएं मत पहनाओ, इनके लिए मंच मत बनाओ, इनके जुलूस का हिस्सा मत बनो, सब करो जो कुछ कर रहे हो। हम तो ना हम्म, आपकी सोच बदल रहे हैं, ना चरित्र बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। फिर प्रॉब्लम कहाँ है। हम्म, हम्म, फिर कहाँ प्रॉब्लम है। हम्म। राजीव जी, आप हमारी बातों से कहाँ तक सहमत हैं, या आपको लगता है कि हमारे बोल बड़बोले बोल हैं। हम्म। नहीं नहीं, क्या लगता है आपको, कुछ ठीक बात कह देखिए रहा अभी हूँ या अभी बड़बोले बोल हैं। नहीं नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आज हमारी पहली बार बातचीत हो नहीं, रही है। हमारी आपसे पहले ठीक। बातचीत हो चुकी है एक बार। नहीं नहीं, हमारी बात नहीं हुई है आपसे। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा पहली। याद पड़ रहा था कि राजीव वाराणसी वाले से हमारी बात हुई। आप वाराणसी में रहने नहीं, वाले हैं ना। हाँ, यहाँ दो राजीव सिंह है, एक राजीव सिंह और है यहाँ पे। अच्छा। राजीव सिंह योगी। हाँ 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 हाँ, हाँ वो प्रताप है नारायण एक। वाले, हाँ प्रताप। हाँ प्रतापगढ़ वाले। प्रतापगढ़ वाले हैं, हाँ मैं हाँ। वाराणसी से हूँ, तो मेरी आपकी पहली बार बात हुई है। ठीक है। ये है। नहीं, लेकिन सोचिए, तो चिंतन करिए, सत्यनारायण की कथा हम्म, सुनिए। यदि उसमें हम्म, कुछ बुरा नहीं हो रहा है तो करने में क्या दिक्कत है। हम्म, नहीं, कुछ बुरा हो रहा हो, कुछ खो जा रहा हो, कुछ खो जाने का भय सता रहा हो तो दूरी रखो। तो हम्म, तत्काल ग्रुप भी छोड़िए फिर। ऐसे हम्म, ऐसे दुष्ट ग्रुप में नहीं रहना चाहिए जहां पे बुरी बुरी बातें कही जाती हो। हम्म, मानते हैं कि नहीं। नहीं ठीक है, आपकी विचार तो अच्छी है, लेकिन कितना अमल होता है, कितना लोग स्वीकारते हैं, वो अलग बात है। आपको अमल करने के लिए मैंने कोई निवेदन किया क्या। जब नहीं मैंने नहीं, एक आपको बात क्या जुलूस, है, नहीं एक नहीं। मिनट, मैं तो ये कह रहा हूं, हाँ, नहीं तो आप उतना हम्म, काम करो ना जितना हम्म, करने के लिए कहा जा रहा है। कितना करने के लिए कहा हम्म, जा रहा है कि शपथ लो कि हमें अच्छा भारत चाहिए। दिक्कत है इसमें क्या, हम्म, आपको नहीं देना है ना। उसके हम्म, लिए आपको कोई क्रियाकलाप भी नहीं करना है। वो सब ठेका मैथिली शरण गुप्त ने लेकर रखा है और कई वीडियोज में समझाया है कि कैसे होगा वो। उसके हम्म, लिए जो ढेर सारे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी उन सब्जेक्ट में, उनको इकट्ठा किया जाएगा। मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पहले से बनी हुई है, उनकी मदद से उसको रिफाइन किया जाएगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जो है ना 15 दिन नहीं, तक लाइव डिबेट दो होगी। दो हाँ, दो चीजें एक चीज सर। हम्म। देखिए आप अभी हमको नहीं जानते हैं, और आपने सारी बातें जो आपकी जो सोच है, आपने वो सब मुझे बता दिया। ठीक है। और मुझे तीखे शब्दों मुझे केवल एक चीज तीखे चाहिए शब्द, नहीं आपसे नहीं, कि एक मिनट नहीं नहीं, सुनिए। देखो जैसे मिनट, तीखे मैं राजीव तीखे शब्दों वाराणसी, में आपने एक मिनट, आप। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी। मुझे राजीव वाराणसी जी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते हैं हम केवल जी। इतना जानना चाहते हैं कि क्या राजीव वाराणसी वालों को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। नहीं सर, ये देखिए बस हम सर, केवल इतना, नहीं जिस इतना। एटीट्यूड से सर सुनिए, जिस एटीट्यूड से आपने बात किया है सर, आपने ठीक है, आपने एक अच्छी सोच के लिए किया है
ठीक है सर, हम तो सामने जगा रहे वाले को भी हैं, हम समझ, जो है ना, देखो देखो सामने वाले को भी समझना चाहिए कि किससे हम बात कर रहे हैं, कौन है, क्या है, कैसे है। अच्छा चलिए अपना परिचय दीजिए। ठीक है, नहीं मैं परिचय कुछ नहीं दूंगा, मैं बहुत छोटा और निम्न आदमी हूँ सर। ठीक है, कोई छोटा नहीं होता है, ईश्वर ने सभी को बराबर नहीं पैदा नहीं, किया है। हाँ मैं बहुत मैं छोटा ईश्वर आदमी ने, हूँ। देखो और आपकी जो सोच है, विचार में पहले ही कहा कि बहुत अच्छा है। कितने लोग बदल पाते हैं, कितने लोग बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए आदमी अपने आप को बदले तब खुद साथ साथ दुनिया बदल सकती है। नहीं, लेकिन लोग क्या मैं दूसरे को बदलने के लिए चलते हैं, अपने आप को खुद नहीं बदलते। राजीव वाराणसी वाले जी, क्या मैंने आपको अपने आप को या किसी दूसरे को बदलने के लिए निवेदन किया क्या? सर नहीं समझ रहे हैं, आपका जो थॉट है, जो आपने जो चीज लेके चल रहे हैं, उसका संदेश ही यही है कि लोग बदलेंगे दुनिया बदलेगा। नहीं, लोग अपने आप बदल जाएंगे यदि आपका पर्यावरण बदल जाएगा। देखिए, आप जनरल क्लास में चलते हैं, आपका एटीट्यूड अलग होता है। आप जो है ना स्लीपर क्लास में जाते हैं तो आपका एटीट्यूड और अलग हो जाता है। आप एसी 3 टियर में जाते हैं, आपका अलग होता है। 2 टियर में जाते हैं, अलग होता है। आप एसी फर्स्ट क्लास में जाते हैं, अलग होता है। आप हवाई जहाज में जाते हैं, अलग होता है। और आप विदेश जाते हैं तो और भी अलग हो जाता है। तो क्या आदमी तो राजीव वाराणसी ही एक ही व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है ना, वो इसका मतलब है क्या बदल रहा है आपका इकोसिस्टम। ये सिस्टम ये कह रहा है कि वही तो नहीं बदलना चाहिए ना, वही तो गड़बड़ हो रहा है। इकोसिस्टम बदलना चाहिए ना, जिससे कि आप गलत कर ही ना पाए, गलत सोच ही ना पाए, अच्छे कानून हो। वही कह रहा हूँ, अगर मैं स्लीपर से चलूँ, हवाई जहाज से चलूँ, हमारा एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन सिस्टम सब चेंज होगा। नहीं 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 नहीं, वो प्रॉब्लम हमारे साथ है ना, वो प्रॉब्लम सिस्टम के साथ नहीं है। सिस्टम तो बदल गया तो जो है ना, उसके साथ आप ये बताओ, विदेश में जाओगे, यदि आप जो भारत में करते हो यदि वहां करोगे तो जेल चले जाओगे। तो क्योंकि वहां का इकोसिस्टम परमिट नहीं कर रहा है। तो अच्छा इकोसिस्टम हम भारत में ला सकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके लिए नियम कानून है। हमारे दुष्ट राजनेता नहीं देंगे तो हमने उसका तरीका भी बता दिया है कि यदि दुष्ट राजनेता नहीं मानेंगे तो उनका विनाश सुनिश्चित है। और जो आपके ही अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे। हम सब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के उनको विजयी बनाने का संकल्प लेंगे, ईवीएम मशीन पर जाके बटन दबा देंगे, तो सभी राजनेताओं का विनाश हो जाएगा। अब मेरी बात, ये तो पूरा फुल फ्लैश सत्यनारायण की कथा पूरी है। ये तो वो आपको बिना कष्ट दिए महापरिवर्तित भारत दे देगी। और हम तो बार बार यही कहते हैं कि ना हम आपकी सोच बदलेंगे, ना चिंतन बदलेंगे, ना क्रियाकलाप बदलेंगे, लेकिन वो सब चीजें अपने आप बदल जाएंगी जब चारों तरफ की टेक्नोलॉजी, चारों तरफ का इकोसिस्टम बदल जाएगा। और हमारे वेदों में लिखा है कि यदि 21 दिन तक हम कोई भी क्रियाकलाप करते हैं वो प्रस्फुटित हो जाता है। 45 दिन में उसको थोड़ी जान मिल जाती है और 90 दिन में तो वो वटवृक्ष बनने के लिए ऊपर बढ़ना चालू कर देता है। तो 90 दिन में यदि अपन नहीं, 90 दिन का ही यदि इकोसिस्टम हो जाए तो हम और आप बदल जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैदिक ज्ञान कह रहा है। नहीं ठीक है सर, आपके बात से अच्छा लगा, लेकिन हो सकता है कि अभी आप कुछ डिस्टर्ब रहे हो, इस टोन से बात की हो, वो टोन का मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं यही टोन मेंटेन रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपको जगाना है। हम जब देखो हमारा बात ये कहना है कि सर आपके जगाने से हम नहीं जगेंगे जब तक हम खुद नहीं जागेंगे। मत जगिए ना, हम आपको वो भी विकल्प वही मैं कह रहा हूँ, समाज जो है सर, जब तक स्वयं नहीं जागेगा। सर मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात भी सुन लीजिए। जब तक हम स्वयं परिवर्तित नहीं होंगे, आदमी जब तक स्वयं परिवर्तित नहीं, आप नहीं परिवर्तित कर सकते, तो मैं कह रहा हूँ जब तक मैं स्वयं परिवर्तित नहीं होंगे, इकोसिस्टम बदल जाएगा, आपको परिवर्तित ना होने का कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। कल अधिनियम कानून बदल जाएंगे तो आप कैसे नहीं बदलोगे? यदि उसको इन्फोर्स करने के लिए ये जो आज की पुलिस, आज की प्रशासनिक व्यवस्था की जगह एक अलग कंडक्ट रूल से बनी हुई प्रशासनिक व्यवस्था होगी जिसमें चारों तरफ टेक्नोलॉजी होगी, आप गड़बड़ कर ही नहीं पाओगे। आप गड़बड़ कर ही नहीं पाओगे, आप चाह के भी गड़बड़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसमें जेल सुनिश्चित होगी, फाइन सुनिश्चित होगा। आप जितनी देर तक जो है ना उसको रिपीट करोगे उतनी देर तक झेलोगे। जब आपको बताइए, अभी क्या कोई क्राइम करा तो जेल नहीं जाता सर? सब जगह देखिए सब चीजें हैं सर। भ्रष्टाचार इतना है सर हमारे देश में कि वो जब तक नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, समझदार पीढ़ी नहीं आएगा तब तक कोई समझदारों की जरूरत नहीं है। राजीव जी, हम तो कह रहे हैं कि क्या एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए और सत्यनारायण की कथा के 4 अध्याय पूरा कर लीजिए, बाकी हमारी जिम्मेवारी, आपसे कुछ छोड़ा थोड़ी रहे हैं। इतना करने में क्या दिक्कत है? और आप कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा तो कि आप बहुत नेक, हमने यही कहा कि आपका नेक विचार, नेक सोच है देश के प्रति। इट इज सोच नहीं है, ये पूरा मॉडल है।
वही सर, सोचते ही मॉडल बनता है ना सर, मॉडल इससे थोड़ा पैदा होता है। देखो एक चीज होती है अकेली सोच होती है। देखिए ये सोच जो है उन सभी आध्यात्मिक संगठनों की है। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो गायत्री प्रभाव है, वो कह रहा है मैं बदलूंगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, जो आपने भी कहा है, ठीक है, कहा है कि नहीं कहा है। मेरा ये कहना है कि हम कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे। कुछ लोगों ने अपने दिमाग के फाटक खोल बंद करके रखे हैं कि अच्छी बात हमारे पास नहीं पहुंचना चाहिए। यदि कोई धोखे से कहीं वो जुड़ जाते, कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। आप बात समझ रहे हैं ना। तो हम कितने को बदल पाएंगे, जो हम तक पहुंचेंगे। फिर उन्हें हमारी बात कितनी अच्छी लगती है, इस पे वो बदलेंगे। फिर वो जो है वो बदलाव कब तक बना रहेगा, क्योंकि बाहरी इकोसिस्टम में चारों तरफ बदमाशी है, तो वो तो जो बदलाव होगा हम फिर से स्लिप बैक कर जाएंगे पुराने आदतों में। लेकिन यदि हम आपके चारों तरफ का वातावरण बदल दें तो, और उसमें भी जो है प्रसाद जो वर्तमान आपके अनुभव में वो बदल जाएं, जहां बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए, जहां आपको जो है यदि आप झूठी एफआईआर करेंगे, झूठी गवाही देंगे, झूठी विवेचना करेंगे या झूठी वकालत करेंगे तो जेल में सड़ेंगे, परजरी का बहुत संगीन अपराध होगा। जहां डिजिटल चित्रगुप्त जो है पुलिस को ऐसे अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करने की सामर्थ्य देगा और 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। आज आप बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमारे सिस्टम में आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना है। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। इसमें जजेज की और वकीलों की और फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और पुलिस की संख्या बाधा नहीं बनेगी। सबको रेवेन्यू बांटा जाएगा। और जो जज महोदय हैं जो अभी अपने कोर्ट में बैठकर उनका जो है ना कोर्ट मॉर्रर वहीं पे पैसे ले रहा है, उन्हीं के मेज के नीचे बैठ के, वो जज महोदय अन्याय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है, दूसरा अपील अगेंस्ट द जज रखी गई है। यदि फरियादी कहता है कि जज महोदय ने मुझे जानबूझ के न्याय नहीं दिया है, तो नए कानूनों में ये व्यवस्था होगी कि जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने कानून को, अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो उसे डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज ही नहीं रहेंगे कल से, और लाखों रुपए का उन्हें हर्जाना देना होगा। अब मुझे बताइए, जज महोदय लॉर्ड बनेंगे और अन्याय करेंगे कि न्याय करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हमने क्या बदल दिया? इकोसिस्टम बदल दिया। हम जज महोदय के दिमाग के अंदर नहीं घुसे, हमने उन्हें कोई भाषण नहीं दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जैसा हमने किसी को जज को कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन जज को अन्याय करने की क्षमता छुड़ा ली हमने। यही हम आदमी के साथ कर रहे हैं, और कोई विकल्प एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है आज की व्यवस्था में, जहां पर हमारे राजनेताओं ने आजादी के 77 साल के बाद भी हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए। दुष्टों को, बाहुबलियों को, अपराधियों को, धनबलियों को वो भी जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर चुनते हैं। फिर आपके वोट जो है ना दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर और मुर्गे बांट के खरीदते हैं, और जिनके वोट को खरीदकर जो है ना वो बनते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी के नुमाइंदे बढ़ जाते हैं, और कहीं पे भी चलते थोड़ा सा पैसा मिल गया तो पार्टी भी बदल दें, उनका कोई धर्म नहीं है। और हम लोग बैठ के घंटों उनके आचरण पे चर्चा करना चाहते हैं। हम क्यों चर्चा करें यदि हमारे पास आसान सा विकल्प अवेलेबल है सत्यनारायण कथा का नए युग की, तो हम वो कर दें, और जो ज्ञान है वो चर्चा भी करते रहें। हम ये नहीं कह रहे कि चर्चा ना करें, लेकिन पहले जो है ना यदि हम ये संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे लोगों पर एनर्जी खर्च करना मेरे ख्याल से अपनी ऊर्जा का अपमान है। क्यों? क्योंकि आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। ऐसे लोग आपको डिमोरलाइज करने का भी दुस्साहस कर सकते हैं कि साहब कहाँ पड़े हुए हो, अब रिटायर हो गए हो, यार शांति से बैठो ना, आपको कौन सी कमी है, अच्छी बड़ी पेंशन मिलती है, शांति से रहो, सम्मान है आपको, हर कोई जानता है आपको क्या पड़ी है इस देश बदलने की? अभी तक नहीं बदला किसी ने, आपका को चक्कर में पड़े हो? ऐसी सलाह मुझे बहुत सारे लोग देते हैं। हेलो, हाँ जी, सुन रहे। नहीं, आप मेरी बात मानते कि नहीं? ये जो अभी मैंने रिपीट किया है, ऐसी सलाह मुझे जाने कितने लोगों ने दी है, मेरे बहुत सारे शुभचिंतकों ने दी है। जी। एक मंत्री जी हैं, मैं उनको मामा जी कहता हूँ। एक दिन आए, वो मेरे घर आए, बोले कहा है डीजी साहब परेशान हो रहे हो यार, शांति से जो है ना आप योगा बहुत अच्छा करते हैं, आप योगा पे जो है ना सेशन लेने लगिए, बहुत पॉपुलर हो जाएगा, आप रामदेव महाराज से भी ऊपर पहुंच जाएंगे, इतना अच्छी आपकी योगा है।
हमने कहा वो करने के लिए मैं पैदा हुआ नहीं हूं। वो यदि में योगा का उतना हमने सिद्धता प्राप्त कर ली है तो वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभ के लिए है, और इस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग कर रहे हैं, तो मैथ्यूसन गुप्त की क्या जरूरत है? मैथ्यूसन गुप्त काम वो करें जो और कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं मुझे करते हुए कोई ब्यूरोक्रेट नहीं दिख रहा है, कोई राजनेता नहीं दिख रहा है, कोई अन्य आदमी भी नहीं दिख रहा है मुझे वैसा करते हुए। इस भाषा में बोलते हुए मुझे तो अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं टकराया। और सर आप जो है एक साधारण आदमी हैं और असाधारण काम शुरू किए हैं, ठीक है ना? समझ रहे मेरी बात ना? हाँ। और आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं। हाँ। एक दिशा होता है जिधर भीड़ चलती है, आप भीड़ से अलग चल रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ठीक है, और हम आपके साथ हैं। हम जो भी सहयोग, जो भी हमारा जो भी होगा आप बताइएगा, मैं आपको साथ रहूंगा। जी। अब अपना पहले मैं आपकी शख्सियत तो जान लूं। नहीं सर, मेरी कोई शख्सियत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। सिंपल सा एक मतलब आपके तरह इंसान हूँ। हाँ, बस ये है कि हिंदुत्व के लिए हम लोग लगे रहते हैं, हिंदुत्व को जगाने के लिए जो भी चीजें कह लीजिए, मतलब मिला जुला के हिंदुत्व के ठेकेदारों ने एक मिनट राजीव जी, हिंदुत्व के ठेका जिन लोगों ने लेके रखा है, 10 साल के बाद उन्होंने संविधान की व्यवस्था के बावजूद ढेर सारे जो नियम कानून उस संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए हैं और धार्मिक भेदभाव के आधार पर बनाए हैं, जिसने हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का वो बना दिया है। मतलब अपने देश में जो हिंदुओं का देश था, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो आपने पाकिस्तान दे दिया था, तो आपको अपने ही देश में द्वितीय दर्जे का सिटीजन बना दिया, और उन्होंने जिन्होंने हिंदुओं का ठेका लेके रखा उन्होंने उन नियमों को रिपील नहीं किया। अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट क्यों होना चाहिए? इट शुड बी आउटराइट रिपील्ड। इट इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम 40-44 संशोधनों की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? यदि वो संविधान की व्यवस्था के विपरीत ऐसे ढेर सारे का वर्शिप प्लेसेस एक्ट इज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट। भाई साहब, उसे रिपील क्यों नहीं किया आपने? आपके पास जो है ना लोकसभा में भी मेजोरिटी थी, राज्यसभा में भी मेजोरिटी थी, केवल एक रेजोल्यूशन पास करना था कि इस फलाने एक्ट को जो है ना रिपील किया जाता है। हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई। लेकिन हम लोग विवेचन में समय बिताना चाहते हैं, अपनी विद्वत्ता प्रूव करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं वो करते रहिए, हमको तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए। देखिए, मुझे सामने वाला सज्जन है या दुष्ट है कोई लेना देना नहीं, वो अच्छा है या बुरा है इससे भी कोई लेना देना नहीं। हम तो कह रहे हैं यदि वो अपराधी भी है तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे तो वाल्मीकि ऋषि जी डकैत थे। उन्होंने तो राम के जन्म लेने के पहले रामायण लिख दी थी। मतलब वो इतने भविष्य दृष्टा थे कि राम पैदा नहीं हुए तो उसके पहले रामायण लिख दी उन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि हमें किसने अधिकार दिया कि हम किसी को सज्जन या दुष्ट कहें? हमें किसने अधिकार दे दिया हम किसी को अच्छा या बुरा कहें? हमें किसने अपने कर्म से वो होता है ना, जो भी होता है नहीं, लेकिन हमें कह रहे हैं वो कर्म वो करे वो जाने। हम तो ये कह रहे हैं भैया तुम्हें अच्छा भारत चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, जिसमें 21 महालक्ष्य मिलेंगे और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, आपसे जुलूस निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको धरना देने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपसे कोई सिग्नेचर अभियान नहीं चलाया जाएगा, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने नहीं जाया जाएगा, किसी कोर्ट कचहरी में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में PIL नहीं लगाई जाएगी, रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर धरना नहीं दिया जाएगा, और तो और आपका सोच, चिंतन और क्रियाकलाप भी नहीं बदलेगा। फिर भी इतने सबके बावजूद भी यदि हम ये संकल्प लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि हमें अच्छा भारत चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैथिलीशरण गुप्त अपने समय के थोड़े पहले आ गए हैं, उन्हें इंतजार करना होगा। क्या सोचते हैं आप राजीव जी? नहीं ठीक है, मतलब क्योंकि चीजें तो उसी समय होंगी जब जो है ना कॉस्मोस ने डिसाइड करके रखी है। नहीं तो लोग बाग जो है पागल कहते हैं। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि मोहम्मद तुगलक को पागल शासक क्यों कहा जाता था, जबकि उसने सभी काम बहुत चतुराई के किए, बस समय के पहले कर दिए। तो यदि आज जो लोग हैं दुष्टता में, आज की दुर्व्यवस्था में, आज के भ्रष्टाचार में, आज के अत्याचार, अपमान और उत्पीड़न में यदि लोगों को आनंद आ रहा है,
तो मैं इस बात को बहुत अच्छे ढंग से महसूस करता हूं कि फिर मैथिली शरण गुप्त को किसी का ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्हें यदि उस आनंद का लाभ मिल रहा है तो उन्हें उस आनंद का लाभ लेने देना चाहिए। जब उनमें अच्छे भारत की प्यास जाग जाए तब जो है ना उनसे कहें भैया जुड़ जाओ और ये कर लो। और हमें तो ज्यादा समय नहीं चाहिए, 9 दिन में प्रताप हो जाएगा। और राजनेता यदि उनके लिए भी 2 अध्याय हैं, यदि उसका पालन कर देंगे तो वो 240 से 500 पार कर जाएंगे, और यदि नहीं करेंगे तो उनका सर्वविनाश हो जाएगा। इसमें हमें किसी उनका भी हम राजनेताओं का ना सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। बस जो इस प्रोसेस से बनके जो नियम कानून आएंगे उन्हें पार्लियामेंट में पास करना है, उसका 2 अध्याय ये कह रहा है। और वो पास करेंगे नहीं तो उनका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि वो सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। क्योंकि फिर जो 100 करोड़ महारथियों ने जिनको अच्छा भारत चाहिए वो अपने चंद्रगुप्तों को जो है ना के फेवर में संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, तो हमारे किसी भी चंद्रगुप्त को किसी के सामने वोट मांगने नहीं जाना होगा। सभी 543 लोग 100 करोड़ लोगों के संकल्प, शपथ और प्रतिदिन जो है ना थाली बजाकर, दीपक जलाकर जो संकल्प लेंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में जाके बटन दबाएंगे, तो बताइए इन 543 लोगों को विजयी होने से कौन रोक सकेगा? क्या सोचते हैं आप? नहीं, ठीक है। चलिए, आपने मुझे ध्यान से सुना और आपने मुझे ये भी सलाह दी कि मैं करंट के खिलाफ बह रहा हूं, ये मुझे पूरी तरह से आभास है। लेकिन जीवित व्यक्ति ही करंट के अगेंस्ट बहने की हिम्मत और ताकत रख सकता है। हम में से जो लोग मृत हैं वो तो लकड़ी वाहत जो है ना धारा के प्रवाह में बहेंगे। तो करंट के विरुद्ध बहना और चलने का दुस्साहस करना आपके जीवित रहने का कुछ ना कुछ प्रमाण देता है। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? सही कह रहे हैं, 100% यूनिवर्सल ट्रू। तो आओ, हम तो यही कह रहे हैं कि हम तो आपसे करंट के विरुद्ध भी चलने के लिए कह रहे हैं, छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया अच्छा भारत चाहिए, संकल्प ले लीजिए। सत्यनारायण की कथा है जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, कर लो भैया। यदि ये मान के भी कर लो कि चलो ये मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, शायद कुछ अच्छा कर दें तो अच्छी बात है, नहीं कर देंगे तो हमारा क्या ले जा रहे हैं? नहीं, हमसे कुछ छुड़ा के तो ले नहीं जा रहे हैं। सही बात, एकदम सही बात। हाँ, तो यदि छुड़ा के नहीं ले रहे हैं तो एक वो मुहावरा है ना कि आजमा कर देखने में क्या बुराई है। क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स है। यदि आप इसे कर दोगे तो 100 करोड़ हो ही जाओगे। 100 करोड़ हो जाओगे तो राजनेता सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे। यदि वो नहीं बेबस होते हैं तो उनका विनाश सुनिश्चित है। आपके 543 के 43 लोग जो है वो चंद्रगुप्त बिना किसी के दरवाजे पर वोट मांगे जीत जाएंगे। फिर जो प्रार्थना आप राजनेताओं से कर रहे हैं वो खुद कर लेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल्स भी डेवलप किए हैं, टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है। यदि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाओ तो बच्चे जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो सब भी है। मैथिली शरण गुप्त ने तो 12 तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई है। तो टेक्नोलॉजी तो डेवलप्ड है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम नियम बनाने की भी नहीं है। प्रॉब्लम है करेगा कौन? आज के राजनेता तो नहीं करेंगे, और वो विशेष तौर पर नहीं करेंगे जो स्वयं अच्छे नहीं है। आप ये देखिए सभी राजनेताओं के आसपास कौन से लोग मंडराते हैं। अधिकांश उसमें असामाजिक रहते हैं, गुंडा मावावली रहते हैं, लोगों के को जो है ना कुटाई पिटाई करते हैं, उनके विरुद्ध झूठी शिकायत करके दबाव बनाने के लिए उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कराते हैं। अपने नेताजी के जो है ना भपका देते रहते हैं, अपने आप को जो है ना कहीं एमएलए कहीं एमपी का प्रतिनिधि बताते हैं। ये एमएलए एमपी का प्रतिनिधि, ये नया पद कहां से निकल गया? किस कानून में है ये पद, और इसके क्या दायित्व हैं और क्या अधिकार हैं इस पद के? जी चलिए राजीव जी, पहली चर्चा मेरे ख्याल से ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बात करते रहेंगे। जब आपका दिल करेगा तो हम जब लाइव सेशन करते हैं उस पर, तो यूट्यूब चैनल पर, तो आप यदि सीधे कहेंगे तो आपसे हम लाइव चर्चा भी कर पाएंगे, आपके विचारों को सुन पाएंगे, उससे हमें लाभ मिल पाएगा। और मेरे ख्याल से दुनिया भी आपके विचारों को सुन पाएगी। जी श्योर, है ना? तो अब इस वार्तालाप को आपकी इजाजत से यहीं पे विराम देते हैं। और यदि इस चर्चा से आपने कुछ निचोड़ निकाला है, क्योंकि ये क्राइम फ्री भारत मिशन पे अपलोड होती है, तो आप यदि
अपने से जुड़े लोगों को, देश को, समाज को कुछ संदेश देना चाहते हो इस चर्चा के तारतम्य में, तो कृपया देने का कष्ट करें। जी जी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को? नहीं, संदेश तो यही है कि हम तो वही कहेंगे कि जो आप सोच रहे हैं उसको लिए हम समर्थन करते हैं, आपके सोच को, आपके विचार को, जो हम भारत के लिए करना चाहते हैं। हर आदमी चाहते हैं कि वो परिवर्तित हो, हमारे आपके सोच में सोच मिलाए और भारत को एक स्वस्थ भारत बनाए, यही है और क्या चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो राजीव जी, हम आपसे भविष्य में भी बातचीत करते रहेंगे और अभी इस वार्तालाप को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरु।